नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। सीधा मुद्दे पर। अतीक मामले में अब 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी मिल गई 4 दिन। क्या मकसद है पुलिस कस्टडी का? देखिए, सबसे मेन चीज़ है इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी साफ नहीं हुआ था। जैसे आरोपियों के पास मोबाइल नहीं था, तो कोई एक चौथा पर्सन था जो इन लोगों को गाइड कर रहा था, मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है। ये कैसे कह सकते हो चौथा? क्योंकि देखिए, किसी के पास मोबाइल नहीं था और अचानक से एक स्पॉट पे तीनों मिले थे, तो कोई ऐसा था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था और बाद में इनका मोबाइल उसने ले लिया। क्योंकि बिना मोबाइल के कोई एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइमिंग पे कैसे आ सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है सुबह से ये फॉलो कर रहे हो आरोपियों को। आरोपियों ने कहा कि रेकी पे वो शाम को आए थे, वो सुबह से फॉलो नहीं करे थे, उन्हें खबर लगी तो फिर उसके बाद वो आए। तो उसके पास, उनके आरोपियों के पास मोबाइल फोन नहीं था। और कड़ी पूछताछ इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि अब तक रिमांड नहीं मिला था आरोपियों का। अब रिमांड मिला है तो पुलिस और ज़्यादा पूछताछ कर पाएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अब तक ये आरोपी जहाँ जहाँ गए थे वो 80 जगह सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने पास रख ली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें चिराग जी नहीं बता रही जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस हो गया और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वापस से सवाल के घेरों में खड़े हो जाएंगे और इनकी सेफ्टी को लेकर भी ज़्यादा मैटर हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल सेफ्टी की बात हो रही है। ये वो क्रिमिनल है जो अतीक को मारकर अब जेल में है, तो इनको तो जेल में तो खतरा ही होगा। इनको बहुत सारे कह दीजिए, चाहे प्रयागराज रखो, चाहे कहीं भी रखो। आज आपने देखा होगा कम से कम 150 से 200 की पुलिस की टीम ने पूरी बैरिकेडिंग की थी। प्रॉपर एक जोन बनाया गया था आरोपियों को लेके जाने के लिए, लेकर आने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा सकता इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी थी, क्योंकि अतीक, पुलिस को भी एक सोर्स से पता चला था कि अतीक के गैंग वाले इन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे, इनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो पुलिस वापस से ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो चल रहा है यूपी में और इतना ज़्यादा नाम खराब हो चुका है, तो 0% रिस्क लेना चाहती है पुलिस इस केस में। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो फूक के जो कहा जाता है ना, कदम रख रही है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ बता नहीं रही है, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि मास्टरमाइंड कौन है। चिराग जी, सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आपको खतरा है तो कई बार तो ऐसा होता है ना कि जेल में अगर आपने अपना दबदबा बना लिया, भाई एक बैक ऑफ द माइंड इनके आरोपियों को ये भी था ना कि हमने अतीक को मारा है, जाकर धौंस दिखा देंगे मैंने अतीक को मारा है, तो दूसरा ऐसा तो नहीं पलट के पेल दे। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है ना, आपको कोई दूसरा ग्रुप सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कोई एक नया गैंग खड़ा हुआ है कि नहीं। अभी तक इनके पीछे खुल के कोई नया गैंग खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए इनको जेल से भी शिफ्ट किया गया। आप याद कीजिए, अभी एक दिन पहले इन्हें जेल से शिफ्ट कर दिया गया। वो तो सिक्योरिटी रीजन था इसलिए। हाँ, क्योंकि वहाँ भी अतीक के लोग ज्यादा थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ नहीं, तो अतीक के लोग तो वहाँ भी होंगे जहाँ आप किया है। नहीं, वहाँ उनको स्पेशल बैरक में रखा है जहाँ की कोई दूसरा कैदी उनसे ना मिल सके। मेरे कहने का मतलब है आने वाले वक्त में इनका दबदबा बनेगा जेल में, ये धौंस दिखा पाएंगे या फिर उल्टा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, आप धौंस दिखाते हैं, कहते हैं चल अपना काम से काम रख। नहीं, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दूंगा। अतीक 17 साल पहले एक चांद बाबा का हत्या करता है, चांद बाबा के मर्डर केस में इन्वॉल्व होता है। वो टाइम का बहुत बड़ा माफिया होता है। 17 साल की उम्र में कैसे जीरो से हीरो बन जाता है अतीक, वही सेम चीजें यहाँ भी। लेकिन आजकल तो माहौल बदला हुआ है ना, पहले तो था ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था। अतीक, वो चांद बाबा बहुत बड़ा क्रिमिनल था, तो लोगों ने अतीक के लिए सिंपैथी दिखाई। ये नहीं हो सकता कि कोई क्रिमिनल अगर ये बोले कि हमने उसको मारा और इसी बात को गुस्से में आकर इसको पेल दे, पूरी तरह से पीट दे, ये भी तो हो सकता है संभव। बिल्कुल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और देखिए, बहुत बार लोग जेल में भी मर जाते हैं, बड़े क्रिमिनल्स, कोई और क्रिमिनल मार देता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का दबदबा बना लिया है, इन फ्यूचर बड़ा ही मुश्किल है कहना, क्योंकि अतीक के गैंग वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाला है। अतीक के गैंग वाले, क्या अतीक का गैंग भी खत्म हो रहा है? खत्म हो गया है या अभी भी है? अब एक कहा जाता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो बेटे क्या करेंगे, एक बहुत पूरा यूपी नॉर्थ में कहावत है। तो अब जो इनका मेन है वही चला गया है, तो इनके पीछे कोई संभालने वाला ही नहीं है। उनके दोनों बेटे भी अंदर है, अब संभालेगा कौन, जिम्मा कौन लेगा इनके गैंग का? जब तक कोई एक लीडर ना बने तब ये गैंग के जो जितने भी लोग हैं, बाकी लोग दूसरे गैंग्स के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब आने वाले वक्त में पकड़ी जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी या सरेंडर कर देगी। ऐसे में तो अब पूरा कुनबा ही बिखर गया एक तरह। बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो पूरा निस्तनाबूद कर दिया गया है। जो एक टाइम को इतना ज्यादा नाम चलता था, इतने ज्यादा लोग थे इनके ग्रुप में और इतने श्योर तरीके से आप कैसे कह रहे हो कि आगे कोई पैदा नहीं होगा? हो सकता है कोई और जो दो नाबालिग है वो बड़े हो के वो क्रिमिनल बन जाए। एक जो दहशत होती है ना, चांद बाबा है, उनके साइड से कोई क्यों नहीं खड़ा हो पाया? क्योंकि अतीक ने एक ऐसी दहशत कायम कर दी। एक अगर आप हेड को ही मार देते हो तो उसके नीचे के लोग अपने आप बिखर जाते हैं और बहुत ईजी हो जाता है उन्हें बिखरना। और सबको पता है कि सरकार, पुलिस सब इनके पीछे पड़ गई है। तो अगर इनके साथ मेरा 1% भी नाम जुड़ेगा तो मेरी तो प्रॉपर्टी जाएगी, मेरा घर जाएगा। पैसों की बात करो, बहुत पैसा इनके पास। तो उनके चाचा कह रहे थे कि 2000 करोड़ से ज्यादा का पैसा है। पुलिस ने तो अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगाया। पुलिस के असली रकम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जो इनके पैसे बाहर देश चले गए, दुबई चले गए, बड़े बिल्डरों के साइड्स पे लग गए, तो वो वापस क्यों देंगे अब? क्योंकि कहेंगे अब तो गया तेरा बापू गया। बिल्कुल। और यही देखिए, जो ये पैसे मांग रहा था, ये अतीक जो जेल से पैसे मांग रहा था, उसके खुद के पैसे थे 5 करोड़। उसने मैसेज में लिखा था, ये हमारे पैसे, ये मेरा पैसा है, मैं तुमसे मांग रहा हूँ और मेरे पैसे में से ईमानदारी से मेरा पैसा दे दो। तो बेईमानी से कमाया वो ईमानदारी वाला पैसा। हाँ, मतलब ये
ये जो क्योंकि देखिए खुद के अकाउंट वगैरह में रख नहीं सकते, तो इनके बहुत चेले चपाटे होते हैं जो जिनके पास ही उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में। अब ये एक एक आदमी को ढूंढना और एक एक आदमी कोई शराफत से इनके पास आकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं आएगा सामने। और ये जो ये मर गया, मतलब ये राज है वो दफन हो जाएगा, क्योंकि कोई। और देखिए असद भी जब जेल में था तो असद के साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। असद बहुत सारे लोगों से एक्सटॉर्शन करके पैसे मांग रहा था, लेकिन असद की बात कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। असद को कोई पैसे देने के लिए रेडी नहीं था। फिर उसने धमकी भरे अंदाज में अपना वापस से स्टार्ट किया जो एक्सटॉर्शन का काम था। फिर जाके लोगों ने उसे सीरियस ले लिया और उसे पैसे देना शुरू किया। नहीं तो पहले असद को भी कोई पैसे नहीं दे रहा था जेल में बैठ के। अब कौन संभालेगा 2 लड़के जो ऑलरेडी जेल में, एक तो ये कहा जाए कि नाबालिग है, मुश्किल है। उनके पीछे इंटेलिजेंस अभी से ही लग जाएगी। अगर वो 3-4 साल बाद भी काम करेंगे तो पुलिस इनको हल्के में नहीं लेगी। तो इनकी छोटी मोटी एक्टिविटी भी बहुत हाईलाइटेड हो गए। हाँ, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ये पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं। अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, इलेक्शन जीत गए और उसके बाद लोगों की सिंपैथी मिल गई, फिर वो ऐसा कुछ कर रहे तो कहना मुश्किल है चिराग जी। लेकिन अब संकट की बात रहेगी शाइस्ता के लिए। क्यों? क्योंकि अब मर्डर में नाम आ गया है, तो ऐसे में बहुत आसानी से ना तो बेल मिलने वाली और अरेस्टिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। चिराग जी, ये पुलिस के लिए नहीं, उल्टा मुझे लग रहा है बेल जल्दी मिल जाएगी। पुलिस को अब ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा कि शाइस्ता इसमें शामिल थी, क्योंकि जो लोग थे मेन कल्प्रिट्स थे वो तो मर गए। अब कौन बोलेगा कि शाइस्ता अपने प्लान में हिस्सा लिया, शाइस्ता ने ये सब चीजें की थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, कई बार कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, कई बार कोई और विटनेस होता है जो बोलता है। बिल्कुल, तो विटनेस ही नहीं है ना अब इस केस में। जो आरोपी थे, जो अगर आरोपी नहीं है, विटनेस तो अभी भी रहे होंगे बहुत सारे। अब कोई वो तो उस समय ठीक है, मौके पर कोई नहीं था, और मौके पर जो आरोपी थे वो एनकाउंटर में मारे गए। तो ये कहना कि किसी आरोपी ने मारा तो उसकी बीवी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको पता है जजेस भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। कितने भी बड़ा गैंगस्टर हो, देखिए लॉरेंस हो या कोई भी हो, उसके घर वालों को थोड़ी ना घसीट रहे। जो आरोपी है वही आरोपी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर साजिश में आपके एविडेंस आएगा तो निश्चित रूप से साजिश में एविडेंस तब आएगा ना चिराग जी, जब आरोपी होगा, उसे पकड़ के उगलवाया जाए। अब तो कोई आरोपी का कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा इसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। साजिश में शामिल था, ये तभी होता है। समझिए मैंने क्राइम किया और मैंने ये बोला कि मेरे साथ चिराग गोटी भी थे, हाँ, तभी वो मजिस्ट्रेट के सामने चीज़ें हुई हैं, मैं था, मेरे साथ साजिश में आप शामिल थे। लेकिन वो तो पुलिस स्टेटमेंट थी, पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट था। मजिस्ट्रेट के सामने तो अभी तक स्टेटमेंट भी नहीं हुई थी किसी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे नहीं लगता शाइस्ता के पास शाइस्ता के खिलाफ कोई बड़ा एविडेंस है, शाइस्ता के खिलाफ कोई मैसेज हो, कॉल हो, कुछ बात करने का हो। अब सबको पता था अतीक के शूटर्स थे, तो वो घर पे तो आएंगे। अब उनकी वाइफ क्या घर पे आ रहे, कितने लोग आ रहे, वो डिनाई कर सकती है, मुझे क्या पता था। लेकिन ये कहा जाए कि कुनबा तो ठीक है बिखर गया, लेकिन पैसों की कोई किल्लत होगी, मुझे लगता नहीं कोई पैसों की किसी भी तरह की कोई किल्लत है। क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा 2000 करोड़, ये तो हमें ऑब्वियसली कोई बताता नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे अकाउंट कितने हैं, मेरे कैश कितना है, ज्वेलरी कितनी है और मेरी कितनी बेनामी संपत्ति है। लेकिन इतना है कि जो रुतबा रहा है 40-50 सालों से। समझ जाइए ना, एक मैसेज से 1 करोड़ रुपए मिल जाते थे। एक मैसेज करने पे अतीक जेल से, साबरमती जेल से एक मैसेज करता था तो उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाते थे। अगर वो ऐसे दिन के 10 मैसेज करे 10 लोगों को, तो 10 करोड़ तो वो एक दिन का कमा ले। मतलब वो कितने सारे, मतलब वो पैसे ऐसे मतलब इकट्ठा कर सकता है 10 मिनट में 10 करोड़। तो उसको पॉलिटिकली भी बड़ा लीडर इसलिए भी कहा जाता था ना कि वो पैसों में बहुत बड़ा रोल रखता था, वो सपोर्ट करता था, हर पार्टी को सपोर्ट करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक समाजवादी पार्टी, हर पार्टी में उसके लोग थे जो उसे इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे में सपोर्ट करते थे। और ऑब्वियसली जब आप नेता हैं तो डेवलपमेंट तो करोगे, वो तो आपकी एक काम हो जाता है आपका। हाँ, अब आप इनलीगल पैसा इतना कमा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी कर दे रहे हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इनलीगल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, खनन कितना ज़्यादा है, माफियाओं से लेके गैंगस्टर, एक्सटॉर्शन, बिल्डरों से धमकाना, पैसे लेना, ये सब चीज़ में मर्डर करवाना, 100 से ज़्यादा केसेस हो गए थे। मतलब कोई मामूली बात नहीं थी। नहीं, लेकिन अतीक तो बोलता था कि बहुत सारे केस फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए, तो प्रशासन को देखिए रगड़े जा रहा है, जेल में मेरी तो आधी जिंदगी जेल में बीत गई। चलिए मान भी लेते हैं कि कुछ परसेंट केसेस फर्जी भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो पूरा प्रयागराज जाता था, जो पूरा इंडिया जानता था कि ये इसने ही करवाया है, बस एविडेंस नहीं मिल रहा था। हर किसको नहीं पता था। और जो एविडेंस मिलता राजूपाल के हत्याकांड में इसका हाथ शामिल है, किसको नहीं पता था, हर किसी को पता था। क्यों? पूरा प्रयागराज का बच्चा बोलता था, क्योंकि उसके भाई को हराया था, उसके अपोजिट खड़ा हुआ था, तो इसका वो सह नहीं पाया गुस्सा, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं देखने मिला। अब जाकर उसमें सज़ा भी हो गई है, उम्र कैद, फिर उम्र कैद के बाद एनकाउंटर हो जाता है। तो एक तरह से इसके बाद बहुत सारे माफियाओं के लिए एक लर्निंग प्रोसेस होगा कि भाई देख, लेकिन ये केस बहुत कुछ सिखा गया। यानी कि ये सिखा गया कि उमेश पाल या राजू पाल आपके
आपने राजू पाल का मर्डर किया, लेकिन आप देखिए उस मर्डर से आपका कैसे डाउनफॉल शुरू हुआ। एक मर्डर ने आपको उमेश पाल आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि ये मैं लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा, जो 3 क्रिमिनल्स हैं ये जिन्होंने अतीक की हत्या की है, आप डाउनफॉल देखिए। अतीक भी ऐसे ही बड़ा बना था, लोगों का सपोर्ट मिला, पहले उसने चांद बाबा को मारा, उसको सपोर्ट मिला, जो पब्लिक सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा हुआ। पब्लिक सपोर्ट के बाद वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इलेक्शन भी जीतता है। उसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ माफिया बन के हम रूल नहीं कर सकते, वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, पॉलिटिक्स में लोगों का सपोर्ट मिल जाता है। उसी तरह सेम इनके साथ भी, अगर ये ऐसा समझ रहे हैं, मतलब जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोगों का ही सपोर्ट लेके बाद में पता चला पॉलिटिशियन बन जाएंगे तीनों क्रिमिनल, और फिर ये अगला अतीक आ जाएगा। बदमाश को कौन सपोर्ट करेगा जी? ये तो ये अतीक भी तो बदमाश था, 5 साल राज किया कि नहीं, मतलब 5 बार। तो लोगों का कुछ भला किया होगा तभी राज किया। भला क्या, लोगों की सिंपैथी मार दिया, एक बड़े क्रिमिनल को मारा था उसने भी, चांद बाबा को। ओके, बिल्कुल, तो ये सिंपैथी मिलती है कि देखो यार ये मसीहा बनेगा हमारे लिए। बस एक नया मसीहा आ जाता है, फिर वो लोगों के दिलों में राज करता है, फिर पता चलता है थोड़े दिन बाद उससे लोग तंग आ जाते हैं, वो बदमाश हो गए, फिर लोग उससे भी तंग जाते हैं। आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा इजी काम है। लोग जिस तरह से क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, जो दंगे करवाते हैं वैसे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, वैसे और पॉलिटिशियन बनने के बाद तो पावर आती है ना कि आप कुछ भी गलत काम करो, और ऊपर से आपकी सरकार हो तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, ये 100% था, यही बात। तो यही सीक्वेंस था पूरे इस केस का। हालांकि इस पर हम कल भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब शाइस्ता कहाँ है नहीं पता, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है नहीं पता। इस मामले में अब आरोपियों से सच उगलवाया जाएगा कि चौथा कौन था, 5वां कौन था, छठा कौन था, या सिर्फ 3 ही थे। जांच के बाद साफ होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।